वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, स्पेलिंग भी सेम होती है, बट उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। सो ऐसे वर्ड्स में मैं तो बहुत कंफ्यूज होती हूँ। क्या आप भी होते हो? सो चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं मिलकर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश विद फन एवरीवन। सो टुडे हम एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग, बेसिक और हमारे इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाला टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है होमोनिम्स। ओके, सो बेसिकली होमोनिम्स होते क्या हैं? होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, एवरीथिंग इज सेम, बट उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास बैट, जिसकी स्पेलिंग है BAT। ओके, सो इसके दो डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। सो लेट्स सी कौन कौन से हैं। बैट एक फ्लाइंग एनिमल होता है जो कि चमगादड़ होता है, ठीक है, उसको इंग्लिश में बैट बोलते हैं। नेक्स्ट इसका मीनिंग है अ क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट हो सकता है, बेसबॉल बैट हो सकता है, ठीक है, जो गेम्स में यूज होता है, गेम्स या स्पोर्ट्स में। ओके, सो बैट के आपने डिफरेंट मीनिंग्स देख लिए। मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड, बैंक। बैंक BANK। ओके, ये जो इसका फर्स्ट मीनिंग होता है वो होता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहां से हम लोन लेते हैं या डिपॉजिट करवाते हैं अपने पैसे। ओके, या फिर सेफ में अपनी ज्वेलरीज वगैरह रखवाते हैं। ओके, दैट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक का मतलब एक ये भी होता है, और एक और मीनिंग क्या होता है बैंक का? साइड ऑफ रिवर। हम बोलते हैं ना बैंक ऑफ गंगा, बैंक ऑफ यमुना, किनारा, नदी का किनारा, उसे भी हम बैंक बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बुक। BOOK, बुक। बुक से आपको पता ही है क्या होता है? किताब, जिसे हम पढ़ते हैं। ओके, तो बुक का एक और मतलब होता है रिजर्व करना, टू रिजर्व। मतलब आपने टिकट बुक करी, टिकट से आपकी सीट रिजर्व हो गई। ओके, ऐसे ही आपने एक टेबल बुक किया, ऐसे हम बोलते हैं ना किसी भी चीज को रिजर्व कराने के लिए। नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं। कैन, कैन, CAN, कैन। ओके, एक कैन का मतलब होता है अ मेटल कंटेनर। ओके, जो कोको कोला की कैन्स होती हैं, पेप्सी, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स की कैन होती है, एक वो कैन होती है मेटल कंटेनर। एंड नेक्स्ट इज टू बी एबल टू, मतलब किसी चीज को कर पाना, आपके अंदर वो क्षमता होना। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं स्विमिंग कर सकती हूँ, तो मैं बोलूंगी आई कैन स्विम। ओके, नेक्स्ट इज वॉच। WATCH। वॉच का मतलब होता है, ऑफ कोर्स आपके माइंड में आ गया होगा, वॉच यानी कि आपके कलाइयों पे, आपने रिस्ट पे जो वॉच बांधते हैं वो वाली वॉच, जो इनमें से एक मीनिंग है रिस्ट वॉच। ओके, नेक्स्ट इसका जो मीनिंग है वो है टू लुक एट, मतलब किसी चीज को देखना। सो नेक्स्ट वर्ड है रिंग। रिंग RING। ओके, सो एक रिंग होता है हमारे पास जो हम अपने फिंगर्स में पहनते हैं, जो एक ज्वेलरी होता है, ठीक है, अंगूठी जिसे हम बोलते हैं। और एक और क्या होता है, रिंग का मतलब साउंड ऑफ बेल और फोन। जैसे हम बोलते हैं कि फोन बज रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? द फोन इज रिंगिंग। तो वो जो साउंड होती है उसे हम रिंग बोलते हैं। ओके, ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लाइट। LIGHT, लाइट। तो एक लाइट होता है हमारे पास जो ब्राइटनेस को डिनोट करता है। ओके, नेक्स्ट इसका क्या मीनिंग होता है? जो भारी ना हो, हल्का हो। हम बोलते हैं ना बैग बहुत हल्का था, तो हम बोलेंगे द बैग वॉज वेरी लाइट। ओके, इन वेट। सो नेक्स्ट इज डक। DUCK, डक। तो एक जो डक होता है वो बर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट इसका मीनिंग होता है टू लोअर योर हेड क्विकली, जल्दी से अपने सर को ऐसे झुका लेना। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पार्क। PARK, पार्क। सो इसका फर्स्ट मीनिंग है पब्लिक गार्डन। हम बोलते हैं ना पार्क में गए थे, वी वॉक्ड इन द पार्क, हमने पार्क में एक्सरसाइज करी, वो वाला पब्लिक पार्क है ये। ओके, नेक्स्ट लीव अ व्हीकल, मतलब हम जब गाड़ियों को पार्क करते हैं, गाड़ियों को किसी सेफ जगह पर कहीं पे छोड़ना, उसको भी हम पार्क कहते हैं। जैसे कि जब भी हम मॉल में जाते हैं तो हम अपने गाड़ियों को पार्क करते हैं रिजर्व्ड एरिया में। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज पार्क। नेक्स्ट वर्ड है मैच।
MATCH। तो ये जो मैच होता है इसका फर्स्ट मीनिंग क्या है हमारे पास, गेम और कॉन्टेस्ट। मतलब हम बोलते हैं जैसे कि क्रिकेट मैच, बेसबॉल मैच, ओके, फुटबॉल मैच, तो वो गेम और स्पोर्ट्स में जो मैच होता है वो है। नेक्स्ट इज मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली, उसको भी हम मैच बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट इज वेव, WAVE, वेव। एक वेव का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब पानी की लहर को हम वेव बोलते हैं। नेक्स्ट इसका मीनिंग होता है मूव योर हैंड, जब आप कोई ग्रीटिंग करते हो तो अपने हाथ को आप वेव करते हो लाइक दिस, सो दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रीटिंग, हाय, हेलो, तो इसको भी हम बोलते हैं वेविंग योर हैंड। नेक्स्ट इज लेटर, LETTER, लेटर। तो लेटर सुन के आपके मन में आ रहा होगा पत्र, राइट, जो आप लेटर लिखते हो, तो ये भी इसका वन ऑफ द मीनिंग्स है, रिटर्न मैसेज, जो आप किसी को भी लेटर लिख के देते हो, ओके। नेक्स्ट इसका मीनिंग है एक और, एन अल्फाबेट, जो आपके पास अल्फाबेट्स होते हैं उसमें से किसी एक अल्फाबेट को आप क्या बोलते हो, लेटर, ओके। ऑलराइट, सो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कौन से वर्ड्स हैं। सो यहाँ पे है हमारे पास नेल, NAIL। नेल का एक मतलब होता है पार्ट ऑफ फिंगर, दैट इज नाखून, ओके। नेक्स्ट है इसका मीनिंग अ मेटल पेन, जो कील होती है, ओके, जो आप दीवारों में या फिर कहीं पे भी कोई चीज हैंग करने के लिए यूज करते हो, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज जैम। जैम क्या होता है, फेवरेट फ्रूट स्प्रेड, जो हम ब्रेड के साथ खाते हैं, ओके। नेक्स्ट इसका मीनिंग एक और होता है ट्रैफिक जैम, जो ट्रैफिक पे बहुत सारे व्हीकल्स एक साथ गैदर हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक जैम, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज रॉक, ROCK, रॉक, ओके। सो इसका एक मतलब होता है स्टोन, पत्थर होना बहुत बड़ा, वो रॉक होता है। और इसका एक और मतलब क्या होता है, टू मूव जेंटली बैक एंड फोर्थ, मतलब बहुत ही जेंटली पीछे और आगे को मूव होना, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं रॉक, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज काइंड, KIND। काइंड का मतलब होता है एक दयालु होना, केयरिंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी होना, ओके, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, तो हम बोलते हैं ना ही इज वेरी काइंड, ओके। सो इसका एक और मतलब होता है टाइप, ओके, या फिर सॉर्ट बोल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन्स, ओके, मतलब ये 3 टाइप ऑफ पर्सन्स होते हैं, 3 प्रकार के, तो वो प्रकार होता है इसका मतलब, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट, ओके। तो ये है मेरा राइट हैंड एंड दिस इज ऑपोजिट ऑफ राइट, मतलब लेफ्ट, सो ऑपोजिट ऑफ राइट, ओके। इसका एक और मतलब क्या होता है, पास्ट टेंस ऑफ लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना, ओके, तो छोड़ने का पास्ट टेंस या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, ओके। नेक्स्ट इज डेट, DATE, डेट, डेट यानी कि तारीख, ओके, अ डे ऑन कैलेंडर। नेक्स्ट इसका एक और क्या मतलब होता है, अ सोशल मीटिंग, मतलब आप किसी से मिलते हो बाहर, दैट इज ऑल्सो नोन एज डेट, ऑलराइट। ऑलराइट, सो देखते हैं हमारे पास आगे कौन से वर्ड्स आते हैं। सो यहाँ पे है हमारे पास फेयर, FAIR, फेयर, ओके। सो इसका फर्स्ट मीनिंग होता है जस्ट एंड ऑनेस्ट, जो कि ईमानदारी से किया जाए, ओके। नेक्स्ट इसका मीनिंग होता है फन एग्जीबिशन, मतलब जो मेला होता है हम उसे भी फेयर बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट इज ट्रेन, TRAIN, ट्रेन, एक होता है रेलवे ट्रैक्स पे चलने वाली रेलवे ट्रेन्स, ओके। नेक्स्ट इज टू टीच, यानी कि किसी को कुछ सिखाना, किसी को कुछ ट्रेन करना, ओके, जैसे मिलिट्री मैन को ट्रेनिंग दी जाती है, राइट, इन दैट वे। नेक्स्ट वेल, WELL, वेल, तो इसका पहला मतलब होता है हेल्दी, अगर किसी को चोट लगी हो तो हम बोलते हैं गेट वेल सून, मतलब जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी से स्वस्थ हो जाओ, ओके। सो एक और इसका क्या मीनिंग होता है, डीप होल फॉर वाटर। सो आपने गांव में देखा होगा या फिर किसी भी रूरल एरिया में आपने देखा होगा, वेल्स होते हैं, यानी कि कुएं होते हैं पानी के लिए, ओके, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज वेल। नेक्स्ट इज स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है एक सीजन, बाहर का मौसम, ओके।
नेक्स्ट होता है इसका मतलब टू जंप, वो जो स्प्रिंग होती है मेटल की, दैट जंप्स, राइट? सो वैसे ही जंप करने को आप स्प्रिंग बोलते हो। सो नेक्स्ट इज बार्क, BARK, बार्क। बार्क पहले तो एक साउंड होती है जो डॉग्स करते हैं, ओके, डॉग्स बार्क, राइट? एंड नेक्स्ट इसका मतलब होता है आउटर कवरिंग ऑफ ट्री, जो आप ट्री देखते हो उसका बाहर का जो कवरिंग होता है ब्राउन कलर का, दैट इज नोन एज बार्क, ओके? नेक्स्ट इज टाई, TIE, टाई। फर्स्ट टाई का मतलब होता है जो आप अपने नेक के पास पहनते हो, अराउंड योर नेक, ओके? नेक्स्ट इज अ ड्रॉ इन गेम, हम बोलते हैं ना अगर दो टीम्स है और दोनों टीम्स के सेम पॉइंट्स हो जाए, इक्वल हो जाए, तो दैट इज अ टाई, ओके? तो उसका मतलब होता है टाई। So friends, let's move forward and see what comes now. So next is point, 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 okay? So इसका first meaning है a sharp end, pointed end होता है जिसका नुकीला end होता है, उसको बोलते हैं point, okay? For example, pointed heels. And next is to indicate, मतलब हम जब किसी चीज को पॉइंट करते हैं अपने फिंगर से, हम बताते हैं कि वो देखो, मतलब उसको हम फिंगर से इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको वो चीज देखनी है। सो दिस इज नोन एज पॉइंटिंग, ओके? तो ये भी पॉइंट होता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सील, SEAL, सील, ओके? सो इसका फर्स्ट मीनिंग है अ सी एनिमल, यानी कि समुद्र में रहने वाला एक एनिमल, ओके? एंड नेक्स्ट मीनिंग है इसका टू क्लोज टाइटली, किसी चीज को टाइटली बंद कर देना, उसको हम बोलते हैं सील करना, ओके? नेक्स्ट इज फ्लाई, FLY, फ्लाई। फ्लाई होता है कोई इंसेक्ट, ओके? फ्लाई का एक और क्या मतलब होता है? टू मूव थ्रू एयर, मतलब उड़ना, ठीक है? उड़ने को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाई, ऑलराइट? नेक्स्ट इज हेड, HEAD, हेड, ओके? सो हेड का फर्स्ट मीनिंग है पार्ट ऑफ बॉडी, जो हमारा सिर होता है, उसे हम बोलते हैं हेड, ऑलराइट? नेक्स्ट इसका मीनिंग होता है लीडर, किसी ग्रुप का, किसी कम्युनिटी का लीडर होना, ओके? तो उसे हम बोलते हैं हेड। नेक्स्ट इज मिस, MISS, मिस, ओके? सो मिस का क्या मतलब होता है? फेल टू हिट, कोई निशाना मिस कर जाना, ओके? तो उसे हम बोलते हैं मिस। और इसका नेक्स्ट मीनिंग होता है टाइटल। मिस एक टाइटल होता है फॉर होम, फॉर अनमैरिड वुमेन, ओके? नेक्स्ट होमोनिम वी हैव फाइल, FILE, फाइल, ओके? सो फाइल का फर्स्ट मीनिंग है अ फोल्डर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एक ऐसी फाइल जिसके अंदर आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हो, ओके? नेक्स्ट इज फाइल का एक और क्या मतलब होता है? किसी रफ सरफेस को आपको अगर स्मूथ करना हो तो आप कोई टूल, कोई औजार का इस्तेमाल करेंगे, दैट टूल इज नोन एज फाइल, ऑलराइट? सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 30 होमोनिम्स जिसका प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग सेम होते हैं बट उसका मीनिंग डिफरेंट होता है, ओके? सो आई होप आपको होमोनिम्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको होमोनिम्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो इसकी वजह से आपको इंग्लिश में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, उससे आपकी वर्ड्स की कॉन्टेक्स्ट वाइज अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है, इम्प्रूव होती है, ऑलराइट? सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, एंड आगे के वीडियोस में हम और भी कुछ अच्छा सीखेंगे। सो हमारे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एंड यस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो फॉर इट, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इंग्लिश सीखने के सफर में जुड़ जाइए। सो तब तक के लिए बाय बाय।